उद्धव ठाकरे को फिर झटका देने की तैयारी। शिवसेना के करीब 12 सांसद बगावत के मूड में। उद्धव को छोड़कर एकनाथ शिंदे का दामन थामने की तैयारी। एकनाथ शिंदे की बैठक में 19 में से 12 सांसद शामिल हुए। एक सुर में बोले, हम सब शिंदे के साथ हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है, 12 सांसद लोकसभा में एक अलग गुट बनाएंगे। लोकसभा अध्यक्ष की एक औपचारिक पत्र सौंपने के लिए तैयारी। शिवसेना के उद्धव गुट ने लोकसभा अध्यक्ष को अर्जी दी। ऐलान किया कि विनायक राउत को शिवसेना संसदीय दल का नेता नियुक्त किया गया। उद्धव को एक और बड़ा झटका देते हुए उनकी बनाई कार्यकारिणी को भी बर्खास्त किया गया। नए कार्यकारिणी में एकनाथ शिंदे शिवसेना के मुख्य नेता बनाए गए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे देर रात दिल्ली पहुंचे। आज बीजेपी नेताओं से कर सकते हैं मुलाकात। दिल्ली पहुंचे महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का बयान, कहा कि ओबीसी आरक्षण पर चर्चा करने के लिए दिल्ली आया हूं। एकनाथ शिंदे ने कहा, लोकतंत्र में बहुमत का महत्व होता है, हमने सभी नियमों का पालन किया है। नागपुर में देवेंद्र फडणवीस ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की। करीब 45 मिनट तक बातचीत हुई। शिवसेना के बागी विधायकों पर संजय राउत का तंज। शिवसेना से टूटे लोगों ने शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बना ली, ये समझ से परे है। उद्धव ठाकरे को झटका। पूर्व मंत्री और शिवसेना नेता रामदास कदम ने अपने पद से इस्तीफा दिया। राम कदम का उद्धव ठाकरे को खत। कहा, जिस एनसीपी कांग्रेस के खिलाफ बाला साहब लड़ते रहे, आपने उनसे समझौता किया। पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में राम कदम और पूर्व सांसद आनंद राव को शिवसेना से हटाया गया और विनायक राउत ने दी जानकारी। शिवसेना के मुखपत्र सामना में कैबिनेट विस्तार को लेकर शिंदे फडणवीस की खिंचाई। कहा, दुविधा में फंसी सरकार। केंद्र सरकार के खिलाफ महाराष्ट्र कांग्रेस 9 से 15 अगस्त तक सभी जिलों में पदयात्रा करेगी। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का ऐलान। प्रधानमंत्री मोदी का सेना को मंत्र बदल रहा है। वॉर का तरीका अब अदृश्य दुश्मन से करना है मुकाबला। पीएम मोदी ने स्वदेशीकरण पर दिया जोर। कहा कि देश के जवानों के पास वैसे हथियार होंगे जो दुश्मनों की सोच से परे हों। पीएम मोदी ने कहा, डिफेंस इंपोर्ट में 21% की कमी आई है। भारत अब डिफेंस एक्सपोर्टर बनने की तरफ बढ़ रहा है। नौसेना प्रमुख ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को और बढ़ावा देना देश के लिए जरूरी है। पीएम मोदी ने बढ़ाया हौसला। मोदी सरकार का बड़ा कदम, किसानों की आय बढ़ाने के लिए एमएसपी पर बनाई कमेटी। जीरो बजट आधारित खेती को बढ़ावा देने के लिए फसल पैटर्न बदलने और एमएसपी को प्रभावी बनाने के लिए बनी है कमेटी। प्रधानमंत्री मोदी 20 जुलाई को भारत की CWG टीम से बात करेंगे। बातचीत के दौरान एथलीट और कोच भी शामिल होंगे। श्रीलंका में जारी आर्थिक संकट को लेकर केंद्र सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। विदेश मंत्री एस जयशंकर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में बैठक होगी। संसद भवन परिसर में आज सुबह 10 बजे महंगाई पर प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। जरूरी चीजों की बढ़ती कीमतों का विरोध करेगी। महंगाई और जीएसटी दरों में बढ़ोतरी के मुद्दे पर कल राज्यसभा में विपक्ष ने हंगामा किया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने उठाया सवाल। जरूरी चीजों की कीमतों में बढ़ोतरी का मुद्दा उठाया तो सदन स्थगित कर दिया गया। सीएम अरविंद केजरीवाल की मांग है, रोजमर्रा के फूड प्रोडक्ट पर लगाए गए जीएसटी को वापस लिया जाए। वरुण गांधी ने जीएसटी के मुद्दे पर अपनी ही सरकार पर उठाए सवाल। बोले, हम राहत के समय आहत कर रहे हैं। बीजेपी नेता जफर इस्लाम ने कहा कि जीएसटी बीजेपी नहीं बढ़ाती। जीएसटी पर चर्चा के समय सभी राज्यों के वित्त मंत्री होते हैं। संसद के हंगामे दर सत्र पर अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, लगता है विपक्ष ने हंगामा करने का मन बना लिया। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्षी उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा आज सुबह 11 बजे अपने नामांकन पत्र दाखिल करेंगी। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, मार्गरेट अल्वा एक बेहतरीन उम्मीदवार है। 5 बार सांसद, 4 राज्यों के राज्यपाल और केंद्र में मंत्री रह चुकी। उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने नामांकन भरा। विपक्ष की मार्गरेट अल्वा से टक्कर। नॉमिनेशन के बाद जगदीप धनखड़ ने पीएम का जताया आभार। कहा, साधारण किसान के बेटे को इतना बड़ा मौका दिया। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए, मुझे यकीन है कि जगदीप धनखड़ देश के बेहतरीन उपराष्ट्रपति साबित होंगे। लोगों के सामने बात रखी। कांग्रेस नेता अजय माकन की हाईकोर्ट में याचिका। राज्यसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा की जीत को चुनौती दी। छत्तीसगढ़ के मंत्री टीएस सिंहदेव के इस्तीफे की बताई वजह, लोगों की जरूरत के हिसाब से काम नहीं कर पा रहा था। एमपी के इंदौर निकाय चुनाव में एआईएमआईएम के 4 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। 11 नगर निगमों में से 7 में बीजेपी का मेयर। मणिपुर के गवर्नर ला गणेशन ने बंगाल के राज्यपाल के रूप में भी शपथ ली। सीएम ममता ने किया स्वागत। सुवेंदु को नहीं मिला न्योता। नूपुर शर्मा ने दोबारा खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। गिरफ्तारी पर स्टे लगाने और सभी 9 एफआईआर को दिल्ली ट्रांसफर करने की अपील। नूपुर शर्मा ने अपनी याचिका में पिछली बार सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी का भी जिक्र किया। नूपुर पर दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना में 9 मामले दर्ज हुए। नूपुर शर्मा ने याचिका में कहा, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद जान पर खतरा बढ़ा। जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। सीतामढ़ी में नूपुर शर्मा का वीडियो देखने पर एक युवक को चाकू मारकर किया जख्मी, अस्पताल में भर्ती। पुलिस का नूपुर शर्मा के वीडियो से जुड़ा मामला होने से इनकार। परिवार वालों का आरोप, पुलिस ने एफआईआर में नूपुर शर्मा का नाम हटाने के बाद ही दर्ज किया मामला। सुप्रीम कोर्ट में सेना भर्ती की नई स्कीम अग्निपथ पर होगी सुनवाई। याचिका में स्कीम को दी गई है चुनौती। बिहार के फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल की छानबीन में कई चौंकाने वाली बातें सामने आई। पीएफआई ने 2047 मिशन के लिए बिहार में 2 स्तर की प्लानिंग की थी। पहले चरण के तहत पीएफआई का टारगेट बिहार के दूर दराज के इलाकों की मस्जिद थी। अपना मैसेज बिहार के दूर दराज के हिस्सों तक फैलाना चाहते थे। दूसरे स्टेज की प्लानिंग में युवाओं को फिजिकल ट्रेनिंग और पर फोकस करना था। युवाओं को मार्शल आर्ट सिखाने के साथ साथ तलवारबाजी की ट्रेनिंग देने की तैयारी थी। पटना पीएफआई केस में पुलिस अरमान मलिक फाइनेंस और 3 बैंकों में मनी ट्रेल की जांच में जुटी है। प्रोग्राम स्पॉन्सरशिप के लिए कैश में डील करने का भी शक।
दरभंगा में झंडे बैनर लेकर उतरे पीएफआई के समर्थक, कहा गिरफ्तार लोगों को तुरंत छोड़े पुलिस। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने देश में पीएफआई को बैन करने की अपील की, कहा कि पीएफआई ने देश में आतंक का माहौल बनाया है। श्रीनगर में एक शख्स ने मस्जिद में सवाल पूछा तो मौलाना भड़क गए, युवक को थप्पड़ मारकर मस्जिद से बाहर निकाला गया। मौलाना मोहम्मद नोमान को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं, कहा कि बिल्कुल ठीक किया, थप्पड़ मारने की हरकत को सही ठहराया। तीस्ता से तलवाड़ की बड़ी मुश्किलें, बेस्ट बेकरी केस के 2 आरोपियों ने तीस्ता के खिलाफ शिकायत दी। पीडब्ल्यूडी में हुए तबादलों में अनियमितता को लेकर मुख्यमंत्री योगी के आदेश के बाद कार्रवाई, विभाग के मंत्री जितेंद्र प्रसाद के ओएसडी अनिल कुमार पांडे को हटाया गया। बॉलीवुड सिंगर भूपेंद्र सिंह का 82 साल की उम्र में निधन, लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे। ओशीवारा शमशान घाट में आज होगा अंतिम संस्कार। भूपेंद्र सिंह पिछले 9 दिनों से अस्पताल में भर्ती थे। पत्नी मिताली सिंह ने बताया कि दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने भूपेंद्र सिंह के निधन पर जताया शोक, ट्वीट करके श्रद्धांजलि दी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी भूपेंद्र सिंह के निधन पर दुख जताया, ट्वीट करके व्यक्त की शोक। राष्ट्रपति चुनाव के लिए पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह ने मतदान किया। सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत खड़गे ने दिया वोट, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने मतदान किया। बीजेपी सांसद सनी देओल और संजय धोत्रे समेत 8 सांसदों ने राष्ट्रपति चुनाव में मतदान नहीं किया, सूत्रों के हवाले से खबर। राष्ट्रपति चुनाव में खुलकर हुई क्रॉस वोटिंग, कांग्रेस, सपा, एनसीपी हर पार्टी में लगी सेंध। ओडिशा कांग्रेस विधायक मोहम्मद मुकीम ने एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया, कहा मैंने अपने दिल की आवाज सुनी। अकाली विधायक मनप्रीत अयाली ने राष्ट्रपति चुनाव का बॉयकॉट किया, द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने के पार्टी के फैसले पर जताई नाराजगी। शिवपाल यादव ने द्रौपदी मुर्मू को दिया वोट, अखिलेश पर बोला नेताजी को आईएसआई एजेंट बताने वाले को समर्थन नहीं। अखिलेश यादव का चाचा शिवपाल पर पलटवार, कहा कि चाचा को बीजेपी की भाषा याद करनी चाहिए। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, कहा केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आरजेडी में शामिल होने की इच्छा जताई थी। तेजस्वी यादव ने कहा कि नित्यानंद राय जब मंत्री नहीं बने थे तब मुझसे की थी मुलाकात, कहा कि पार्टी में मुझे शामिल कर लें। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का आरोप, कहा बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के घर तोड़े जा रहे हैं, मंदिरों पर हमले हो रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी ने विदेश मंत्रालय को लिखा पत्र, बांग्लादेश में लगातार हो रही सांप्रदायिक हिंसा पर हस्तक्षेप की मांग की। 21 जुलाई को सोनिया गांधी की ईडी के सामने पेशी, कांग्रेस करेगी देशव्यापी प्रदर्शन। ईडी के सामने पेश हुई दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन की पत्नी, मनी लॉन्ड्रिंग के केस में सवाल जवाब हुआ। मझगांव कोर्ट ने संजय राउत को जारी किया समन, 6 अगस्त को पेश होने के लिए कहा। एनएसए की पूर्व सीईओ चित्रा रामकृष्ण को कोर्ट से राहत नहीं, 4 दिन की और बड़ी रिमांड। ऑगस्टा वेस्टलैंड के मामले में एयरफोर्स के 4 रिटायर्ड अधिकारियों को समन, दिल्ली की स्पेशल कोर्ट 30 जुलाई को मामले की सुनवाई करेगी। 100 करोड़ की वसूली के मामले में सीबीआई की कार्रवाई, परमवीर सिंह और संजय पांडे से सीबीआई ने पूछताछ की। 16वें दौर की भारत चीन कोर कमांडर स्तर की बैठक में दोनों पक्षों ने एलएसी के मुद्दे के समाधान के लिए दूरदर्शी तरीके से चर्चा की बात कही। भारतीय सेना प्रमुख ने बांग्लादेश सेना के सीओएस से मुलाकात की, द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पर जोर। ज्ञान वापी मस्जिद के मामले में 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच करेगी सुनवाई। सिंगापुर जाने की इजाजत न मिलने से सीएम केजरीवाल नाराज, बोले कि समझ नहीं आता कि मुझे जाने से क्यों रोका जा रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एयरलाइंस कंपनियों के साथ मीटिंग की, एयरलाइंस को सुरक्षा निगरानी बढ़ाने के लिए कहा। डीजीसीए ने सभी एयरलाइंस पर शिकंजा कसा, बेस और ट्रांजिट स्टेशन पर होंगे फैक्ट चेक। बीजेपी के अल्पसंख्यक महिला मोर्चा के प्रमुख सुल्ताना खान पर हमला, बाइक सवार 2 बदमाशों ने धारदार हथियार से हमला किया। सेनावृत्त लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला बने संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य, 31 मार्च को आर्मी ट्रेनिंग कमांड से हुए हैं रिटायर। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की पैरोल खत्म हुई, हरियाणा पुलिस ले गई अपने साथ। एमपी के धार में नर्मदा नदी में गिरी बस से 13 यात्रियों की मौत, पीएम मोदी ने हादसे पर दुख जताया। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का ऐलान, खलघाट बस हादसे में मृतकों के घर वालों को दिया जाएगा 10 लाख रुपए का मुआवजा। केंद्र सरकार ने 2-2 और शिवराज सरकार ने मृतकों के परिवार वालों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक मदद का भी ऐलान किया। महाराष्ट्र के जलगांव में 9 लोग सूखी नदी में फंसे, मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया। संभल में एक छात्रा ने शिक्षक पर अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया, आरोपी शिक्षक फरार। मुरादाबाद पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया, दोनों पर लोगों को फर्जी इंश्योरेंस कंपनी के नाम पर ठगने का आरोप है। वांटेड क्रिमिनल बिट्टू जायसवाल लखनऊ पुलिस के साथ एनकाउंटर में घायल, गैंगस्टर गोरख ठाकुर मर्डर केस का है मास्टरमाइंड। नीट मेडिकल एग्जाम में फर्जीवाड़े का मामला, मास्टरमाइंड सुशील रंजन गौतम समेत 8 लोग गिरफ्तार। दिल्ली में सिक्किम पुलिस के जवान ने अपने 3 साथियों को मारी गोली, तीनों की हुई मौत। तमिलनाडु के कल्लाकुरिची हिंसा के मामले में कोर्ट ने 120 आरोपियों की पेशी, छात्रा की मौत के बाद भड़की थी हिंसा। केदारनाथ धाम में सावन के पहले सोमवार जुटी श्रद्धालुओं की भारी भीड़, 6857 श्रद्धालुओं ने किए धाम के दर्शन। हरिद्वार में नजर आया श्रवण कुमार, एक बेटा अपने माता पिता को कांवड़ में बिठाकर दर्शन करने ले गया। यूपी के मुजफ्फरनगर में सड़क हादसे में 2 कांवड़ियों की मौत, मिनी ट्रक से टक्कर मारने के बाद फरार ड्राइवर। अमरोहा में भी रोडवेज बस ने बाइक को मारी टक्कर, 2 कांवड़ियों की मौत, लोगों ने तोड़फोड़ की। काठमांडू में 3 साल बाद सुंदरी जल की बागमती नदी में भक्तों ने डुबकी लगाई, पशुपतिनाथ मंदिर में पूजा की। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में बादल फटने से भारी तबाही हुई, घरों को छोड़ सुरक्षित जगहों पर भागे लोग, मलबे में दबी गाड़ियां। घरों के बाहर खड़े ट्रक भी मलबे में समा गए, कुछ ट्रक बचे।
महाराष्ट्र में भारी बारिश और बाढ़ से अब तक 105 लोगों की जान जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट का सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश बिना समय गवाए कोविड-19 मृतकों के घर वालों को मुआवजा दें। स्टडी में खुलासा, कोरोना को मात देने के लिए बूस्टर डोज जरूरी, वैक्सीन से थोड़े वक्त के लिए होगी सुरक्षा। केरल के कन्नूर में मंकी पॉक्स के एक और मरीज की पुष्टि हुई है। अब तक कुल 2 मामले सामने आए। पीएम बनने की रेस में और आगे निकले ऋषि सुनक। तीसरे राउंड में भी वो पार्टी की पहली पसंद। टॉम टजिनढाट रेस में से बाहर हुए। आर्थिक सहायता को लेकर आईएमएफ के साथ श्रीलंका की बातचीत अंतिम चरण में। दुनिया के और भी देशों से मदद लेकर बात चल रही है। श्रीलंका के कार्यवाहक राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने कहा, जुलाई में ईंधन की कमी रहेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन का बड़ा बयान, कहा कि आरबीआई चाहता है कि सरकार क्रिप्टो करेंसी पर रोक लगाए। इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज जीतने के लिए का टीम इंडिया को मिला फायदा। पाकिस्तान को पीछे छोड़कर आईसीसी रैंकिंग में पहुंची तीसरे नंबर पर। भारत के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए वेस्टइंडीज टीम का ऐलान, ऑलराउंडर जेसन होल्डर की वापसी। 22 जुलाई को पोर्ट ऑफ स्पेन में होगा पहला वनडे। इस वेस्टइंडीज दौरे पर टीम इंडिया खेलेगी 3 वनडे और 5 टी20 मैचों की सीरीज। वेस्टइंडीज से मुकाबले के लिए बीसीसीआई ने भेजी युवा खिलाड़ियों की टीम। शिखर धवन को दी कप्तानी की जिम्मेदारी। वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान दिनेश रामदीन ने किया इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान। भारत के खिलाफ खेला था आखिरी मैच। वेस्टइंडीज के क्रिकेटर लेनेल सिमंस ने भी लिया इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास। 16 साल के करियर पर लगा विराम। इंग्लैंड के स्टार खिलाड़ी बेन स्टोक्स ने ओडीआई से संन्यास का ऐलान किया। साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलेंगे अपना आखिरी मैच। बेन स्टोक्स टेस्ट और टी20 खेलते रहेंगे। 2019 में वर्ल्ड कप जीतने वाली इंग्लैंड टीम का हिस्सा थे स्टोक्स। बेन स्टोक्स ने कहा, रिटायरमेंट का फैसला लेना काफी मुश्किल रहा। अब टेस्ट और टी20 पर रहेगा सारा फोकस। न्यूजीलैंड से पहले टी20 में आयरलैंड को 31 रन से हराया। 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे। न्यूजीलैंड ने दिया 174 रनों का लक्ष्य। आयरलैंड 142 रनों पर ढेर हो गई। जिम्बाब्वे और न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम का ऐलान। एडम जैम्पा की वापसी, एरॉन फिंच संभालेंगे कप्तानी। कोरिया में आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में भारत के निशानेबाज महराज खान ने रचा इतिहास। स्कीट शूटिंग में भारत को दिलाया गोल्ड। नरिंदर बत्रा ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। डनकी सेट से शाहरुख खान की फोटो वायरल हुई। लंदन में कूल लुक में नजर आए शाहरुख। मालदीव से विक्की कौशल और कटरीना ने तस्वीरें शेयर की। दोनों में दिखी जबरदस्त केमिस्ट्री। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।